कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती है दोस्तों उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि आज का जो न्यूज़ है दोस्तों उसमें एक घटना के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों, जिसमें आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर में उसके जो लड्डू बनते हैं दोस्तों, उस लड्डू में जो था वो जिस तेल का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, उस तेल में सूअर का चर्बी पाया गया था दोस्तों, और मछली का चर्बी पाया गया था, जिसको लेकर बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी दोस्तों। जिसको लेकर एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बवाल मचने का भी काम किया दोस्तों, बहुत सियासी गर्म भी हुई। उसी को लेकर ये आज का सेशन है जिसमें दोस्तों जिसमें हिंदू संतों के द्वारा कुछ मांगे की गई है दोस्तों, उनके द्वारा कुछ बोला गया है। एक तरीके से कहा गया है दोस्तों कि सरकार को हिंदू मंदिर का जो कंट्रोल होता है दोस्तों, सरकार के हाथों से इसे निकाल दिया जाना चाहिए दोस्तों। ये पूरा जो सेशन होगा वो संतों का कटाक्ष, संतों के द्वारा जो व्यंग किए गए हैं दोस्तों उसके बारे में कहा जा रहा है। आइए उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। कहा जा रहा है जिस हिंदुस्तान में उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, संतों के बयान के बेसिस पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। कहा जा रहा है जिस हिंदुस्तान में हिंदू नवरात्रि के 9 दिन प्याज लहसुन भी खाने से परहेज करता है, उन हिंदुओं को बालाजी के प्रसाद में चर्बी का तेल मिलाकर खिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए चारों तरफ जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हिंदू सहिष्णुता की चादर ओढ़े बैठा है दोस्तों। ऐसा हिंदुओं संतों को कहना है दोस्तों, इनके द्वारा इस तरीके का वक्तव्य कहे गए हैं। जिस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, लगता है वो हिंदुस्तान भी अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। इसलिए अब तक तो यही होता रहा है कि रामनवमी का जुलूस हो या फिर मूर्ति विसर्जन हो या फिर कांवड़ यात्रा हो, हिंदू अपने ही हिंदुस्तान में बिना पत्थरबाजी के कोई धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। और अब तो जैसे हद ही हो गई है, जिस हिंदुस्तान में हिंदू नवरात्रि के 9 दिन प्याज लहसुन भी खाने से परहेज करता है, उन हिंदुओं को बालाजी के प्रसाद में चर्बी का तेल मिलाकर खिलाया गया है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद लगता है कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए चारों तरफ जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास आईफोन के लिए लंबी लाइन लगाने का वक्त है, लेकिन अपने धर्म के अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त नहीं है। जिस दिन रात मुसलमानों को कोसने वाले कम से कम उनसे ये बात तो सीख ही सकते हो, जैसे अपने धर्म के अपमान के खिलाफ वो सड़कों पर उतर जाते हैं, उसी तरीके से तुम भी उतरा करो। ऐसे हिंदुओं संतों के द्वारा लगाए गए आरोप है दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा गया है कि जिस तिरुपति मंदिर का लड्डू प्रसाद हर दिन लाखों हिंदुओं को दिया जाता है, उस प्रसाद में ही सूअर की चर्बी का तेल मिलाकर हिंदुओं को खिलाया गया हो, लेकिन इसके बावजूद साधु संतों के अलावा कहीं किसी हिंदू ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई हो दोस्तों। तो वहीं महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के एक बयान के खिलाफ हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। यही होता है अपने धर्म के लिए लड़ना, लेकिन यहाँ तो हिंदू जैसे मानो सहिष्णुता की चादर ओढ़ कर सोए हुए। इसलिए वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो कोई जिहादी बस पर बम फोड़ देता है, धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो कोई जिहादी पत्थर बरसाता है, और स्टालिन जैसे नेता तो हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करने में एक बार भी नहीं सोचते दोस्तों। यहाँ तक कि जिस अयोध्या में सैकड़ों साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उस राम मंदिर पर कांग्रेस के दलित नेता उदित राज बुलडोजर चलाने वाले बयान देने की हिम्मत भी नहीं दिखाते। हर साल पराली जलाने से उठने वाले धुएं की वजह से पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है दोस्तों, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिवाली पर एक दिन पटाखा फोड़ने से लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि दिल्ली में पटाखा ही बैन कर दिया जाता है। ये सब क्यों होता है जानते हो? क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि हिंदू तो सहिष्णुता की चादर ओढ़े हुए है और वो कुछ नहीं कहेगा, ऐसा हिंदुओं संतों द्वारा कहा गया दोस्तों। और जब पवन कल्याण जैसा कोई हिंदू तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सूअर की चर्बी को तेल मिलाने के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो प्रकाश राज जैसे हिंदू ही उसके विरोध में आवाज़ उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अरे भाई क्यों इस मुद्दे को सेंसेशनल बना रहे हो? जब सनातन धर्म में ही ऐसे लोग पड़े हैं तो फिर हमें जाकिर नायक या फिर जयचंदों की क्या ज़रूरत है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ऐसे मामले में सरकार कोई एक्शन लेगी तो गुरु भूल जाइए आप कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि इस देश में मस्जिद में मुसलमानों की चलती है, चर्चों में ईसाइयों की चलती है, लेकिन मंदिरों में हिंदुओं की नहीं चलती है। मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है, क्योंकि देश में तमाम ऐसे मंदिर है जहाँ हर साल लाखों करोड़ों रुपये का दान आता है जो सरकार को मिलता है दोस्तों, और सरकार उसे अपने हिसाब से खर्च करती है। कहीं कहीं तो मंदिरों के टैक्स भी वसूला जाता है, जिसके विरोध में हिंदुओं के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी रामभद्राचार्य ने खुद ऐलान किया था कि 1857 में जो स्थिति मंगल पांडे की थी, आज वही स्थिति हमारी हो गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, सरकार मंदिरों का पर से अधिग्रहण समाप्त करे दोस्तों, ऐसा कहा गया था। ऐसा हिंदुओं संतों साधुओं द्वारा कहा गया है दोस्तों। साधु संतों की ये कोई नई मांग नहीं है दोस्तों। लंबे अरसे से साधु संत सरकार से मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में बीजेपी है, जो खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। मोदी योगी जैसे नेताओं की हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता माना जाता है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सरकार मंदिर के अधिग्रहण नहीं छोड़ रही है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में सरकार मंदिरों के उचित प्रबंधन और विकास का हवाला देती है। अगर ऐसा है तो फिर आंध्र प्रदेश के जिस सबसे अमीर तिरुपति बालाजी के मंदिर का लड्डू प्रसाद
लाखों भक्तों तक दूर दूर तक जाता है दोस्तों, उस लड्डू में सूअर की चर्बी का तेल क्यों मिलाया जाता है? क्या लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करने के लिए एक मशीन भी तिरुपति मंदिर के लिए सरकार नहीं खरीद सकती? ऐसा आरोप लगाया गया है। अगर तिरुपति मंदिर के पास खुद की मशीन होती तो कम से कम प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच तो हो सकती थी दोस्तों, जिससे पहले ही दिन से एक घिनौनी हरकत पकड़ी जा सकती थी। लेकिन लगता है मंदिर पर कुंडली मारकर बैठी सरकारों को बस मंदिरों को मिलने वाले लाखों करोड़ों दान से मतलब है दोस्तों। मंदिरों की व्यवस्था और हिंदुओं की आस्था से नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी मंदिरों पर सरकारों का कब्जा अनुचित बता चुका है। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस M.A. बोबडे ने पुरी की जगन्नाथ मंदिर के मामले में कहा था कि मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने अपनी टिप्पणी में तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा था कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहाँ अनमोल मूर्तियाँ की चोरी की अनेक घटनाएं होती रहती है। ऐसी स्थितियों की वजह भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी के बावजूद सरकार सरकारी मंदिरों से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ रही है। खुद पीएम मोदी साल 2023 के अक्टूबर महीने में जब तेलंगाना में रैली करने गए थे तो तमिलनाडु सरकार पर मंदिरों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था दोस्तों। पीएम मोदी ने सियासी फायदा लेने के लिए तमिलनाडु सरकार पर जो आरोप लगा दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज की तारीख में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के तहत 38,635 हिंदू धार्मिक संस्थान आते हैं दोस्तों, जिनमें 36,595 हिंदू मंदिर है, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उत्तराखंड का केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर भी शामिल है। उन राज्यों में है जहां बीजेपी की सरकार है दोस्तों, यानी मंदिरों पर सरकारी कब्जा करने के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु जैसा राज्य जहाँ के मंत्री हिंदू धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं, उस तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में हिंदुओं के 36,000 से ज़्यादा मंदिर और 56 मठ है दोस्तों। जिस केरल की वामपंथी सरकार धर्म को अफीम मानती है, उस वामपंथी सरकार के कंट्रोल में केरल के 3,000 से भी ज़्यादा मंदिर है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि जिस तरह से मस्जिद मुसलमानों के पास है, चर्च ईसाइयों के पास है, उसी तरह से तमाम राज्यों की सरकारों को मंदिरों से अपना कब्जा छोड़कर उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए दोस्तों, जिससे कम से कम हिंदू भी अपने मंदिरों की सुरक्षा और व्यवस्था खुद संभाल सके दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये जो आरोप, इस तरीके की जो बातें कहा गया है दोस्तों, ये हिंदू संतों और साधुओं के द्वारा किया गया है। इस तरीके की जो मांग की गई है, ये जो मांग की गई है हिंदू साधुओं और संतों के द्वारा मांग की गई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।